मैथमेटिक्स के अंदर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 11 यूनिट नंबर 2 में आता है, जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 टॉपिक्स विद सिमिलर नेम। 2 तरह के टॉपिक होते हैं इसके अंदर। पहला है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन और इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, जनरली ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है। मोस्ट जनरल एंटी डेरिवेटिव फॉर f(x), ये f(x) का क्या है? एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव फॉर f(x). f(x) dx रीड इंटीग्रल फ्रॉम a to b ऑफ द फंक्शन f(x). ये तो हो गया रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इंडेफिनिट इंटीग्रल। और सेकंड है डेफिनेट इंटीग्रल। दिस इज रिलेटेड टू समेशन। इट इज लिमिट ऑफ सम्स ऑफ सर्टेन काइंड्स। इसमें हम डिफरेंट लिमिट्स के थ्रू समेशन करके इसको निकालते हैं। द इंटीग्रल साइन वाज ओरिजिनली इन्वेंटेड एज ए मॉडिफाइड एस और सम। तो जो इंटीग्रल का साइन है जनरली इन्वेंटेड किया गया है सम से, मॉडिफाइड एस से हम कहते हैं। देयर इज नो रीजन टू एक्सेप्ट ए कनेक्शन बिटवीन दीज 2 डिफरेंट थिंग्स, बट देयर इज, इसमें जनरली कोई कनेक्शन, कोई रीजन नहीं है कि दोनों में कनेक्शन किया जाए थिंग्स में। लेकिन व्हाट वी नीड इन द आइडिया ऑफ राइमन सम। देन राइमन सम क्या होता है? सबसे पहले इसकी हमें क्या रिक्वायरमेंट है? व्हाट द नीड? a to b f(x) dx एक तरह से राइमन सम से ही निकलते वैल्यू इसकी। तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन यदि हम इसकी करें a to b f(x) dx की इंटीग्रेशन की, तो सपोज वी हैव ग्राफ y इक्वल्स टू f(x), द x एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। नीड ए वे टू कंप्यूट एरिया ऑफ सच ए शेप। इस तरह से शेप बनेगा, इस तरह का बनेगा। सपोज x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b में x इक्वल्स टू a यानी x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और x इक्वल्स टू b यानी 2 तक जा रहा है, इस तरह से। तो ये फंक्शन है y इक्वल्स टू f(x) के लिए ग्राफ बनाया गया। सपोज इसी ग्राफ को यदि हम छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, तो ये 0 से 0.5, 0.5 से 1, 1 से 1.5, 1.5 से 2, ये छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए गए हैं। इसमें इसी एरिया को रेक्टेंगल में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए गए हैं इस ग्राफ के। तो यहाँ पे इस पूरे ग्राफ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, इस तरह से ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू। तो एक ग्रीन और एक ब्लू लेके 0.5 पे, देन ग्रीन ब्लू 1 पे आ रहा है, देन ग्रीन ब्लू 1.5, देन ग्रीन ब्लू 2 पर आ रहा है। इस तरह से डिफरेंट पार्ट कर दिए गए हैं इसकी इंटीग्रेशन के। तो इस तरह से राइमन सम के अंदर आता है ये सब चीज़ें। तो वी नीड नोटेशन टू राइट डाउन फार्मूला फॉर दिस पिक्चर। जिस पिक्चर के लिए हम राइमन फॉर्म, एक पिक्चर के फार्मूला जो लेते हैं इंटीग्रेशन का, वो इस तरह से लेंगे a to b f(x) dx। ये फार्मूला इसी सम के लिए या इसी एरिया के सम के लिए यूज़ किया गया है, a to b f(x) dx। एन सब डिविजन्स ऑफ इंटरवल a b के यदि एन सब डिवीजन किए जाएँ, नंबर डिवीजन पॉइंट a इक्वल्स टू x0 जो स्टार्ट होता है इससे, a इक्वल्स टू x0 इज लेस देन x1 लेस देन x2 अप टू लेस देन xn इक्वल्स टू b। यानी a से b के इंटरवल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, यानी x0 टू x1, x1 टू x2, x2 टू x3 अप टू xn-1 टू xn। यहाँ पे a को x0 और b xn को v कह रहे हैं। हाइट ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे जो रेक्टेंगल बन रहे हैं उनकी हाइट कितनी लेनी है हमें? yj इक्वल्स टू f(x) के इक्वल होगी, यानी फंक्शन के इक्वल आएगी इसमें। और xji -1 लेस देन इक्वल्स टू xj, जो भी x की वैल्यू पहली प्रीवियस वैल्यू होगी वो नेक्स्ट वैल्यू से लेस होगी। ऑफ एट एनी पॉइंट एरिया ऑफ जेथ रेक्टेंगल, मानो हमें जेथ रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो विड्थ इनटू हाइट से निकलेगा, यानी xj -1 मल्टीप्लाई बाई j। यानी मुझे इस वाला लेना है हमें, तो इस वाले रेक्टेंगल में इन दोनों के बीच में x की वैल्यूज का डिफरेंस मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ बाय, जिससे रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल xj -1 मल्टीप्लाई बाई j। अब इसका टोटल एरिया निकाला जाए तो सम ऑफ दिस, सबका सम करना पड़ेगा हमें।
तो बाई वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट, चलिए फर्स्ट वाला एरिया लेंगे। यानी सपोज यहाँ से स्टार्ट है एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो बाई वन यहाँ पे हाइट हो जाएगी ये वाली, और तो बाई वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट प्लस बाई टू इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन अप टू बाई एन इंटू एक्स एन माइनस वन। इसलिए डिफरेंट रेक्टेंगल का यदि हम एरिया निकालें उसका सम करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि हाइट का मल्टीप्लाई हम उससे करते हैं, हाइट का लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, विड्थ से करते हैं। अब यहाँ पे बाई वन को हम एफ एक्स वन कह सकते हैं, तो एफ एक्स वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, प्लस एफ एक्स टू इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा, और एफ एक्स एन इंटू एक्स एन माइनस वन हो जाएगा। ये कहलाता है राइमन सम फॉर द इंटीग्रल्स, यानी हम इसे सिंपल वे में एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। टोटल एरिया क्या हो गया, एफ एक्स डी एक्स। अब उसको हम सिंपल वे में समझते हैं इस चीज़ को कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता क्या है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस इन विच वी इवेलुएट ए डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ ए इम्प्लिसिट फंक्शन एफ एक्स। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एवेलुएट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को फ्रॉम ए सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज के लिए ऑफ ए इम्प्लिसिट फंक्शन एफ एक्स इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। तो हमने अभी फंक्शन लिया था यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन को यूज़ किया गया था। अब कंसीडर ए सेट ऑफ डेटा एक्स नॉट बाई नॉट एक्स वन बाई वन अप टू एक्स एन बाई, यानी हमने एक सेट ऑफ डेटा लिया ऑफ ए फंक्शन बाई इक्वल्स टू एफ एक्स, जो कि बाई इक्वल्स टू एफ एक्स के लिए है। इसमें एक्स नॉट एक्स वन अप टू एक्स एन एक्स की वैल्यूज़ हैं, और बाई नॉट बाई वन बाई एन बाई की वैल्यूज हैं। वेयर एफ एक्स इज़ नॉट नॉन एनालिटिकली, इसमें एफ एक्स को एनालिटिकली नहीं पता कर सकते हम। वी विश टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, तो हमें फाइंड करना है डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। फॉर दिस वी डिवाइड द इंटरवल ए बी इंटू एन सब इंटरवल ऑफ विड्थ एच। अब हम क्या करेंगे, इंटरवल ए बी को एन सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे जिसमें इक्वल विड्थ होगी एच, यानी एच सब में डिफरेंस होगा। तो एक्स नॉट को ए के इक्वल ले लिया हमने, एक्स वन को एक्स नॉट प्लस एच के इक्वल ले लिया, एक्स टू को एक्स नॉट प्लस टू एच के इक्वल ले लिया, अप टू एक्स एन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच ले लिया। यानी इस तरह से एच एच वैल्यू बढ़ती चली जाएगी सभी इंटरवल में। इसमें एक्स सबसे पहला वैल्यू है एक्स नॉट इक्वल टू एच, सेकेंड आएगी एक्स नॉट इक्वल एक्स वन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, थर्ड आएगी एक्स टू इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टू एच, अप टू एक्स एन आएगा एक्स नॉट प्लस एन एच। इस तरह से ये जनरल टर्म है। नाउ आई इक्वल्स टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नॉट टू वी इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एन एच, यानी इंटीग्रेशन है ए की वैल्यू एक्स नॉट ली है और वी की वैल्यू ले रहे हैं एक्स नॉट प्लस एन एच। ये स्टार्टिंग वैल्यू ए की एक्स नॉट है और वी की वैल्यू है एक्स नॉट प्लस एन एच, और इंटीग्रेशन के अंदर वाई डी एक्स लिखा है, वाई की मतलब एफ एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स लिखा है, वाई डी एक्स लिख दिया। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। टू एवेल्युएट टू बी अप्रोक्सीमेट बाय न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। तो 2 को एवेल्युएट करने के लिए हम न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले से इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं बाई की। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच बाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट अप टू डैश डैश डैश। तो हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला होता है, उसी को यूज़ किया गया है यहाँ पे। इसकी लिमिट इंटीग्रेशन की लिमिट एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच, और बाई की वैल्यू जो एफ एक्स की वैल्यू है वो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला से लिखी गई है, यानी बाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 अपॉन टू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, इस तरह से। अब यहाँ पे u को लिया गया x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, जैसे कि हम p लेते थे या r लेते थे, उसकी जगह u को लिया गया है, तो x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच होगी इसकी वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है एक्स नॉट प्लस यू एच। इसको यदि हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स नॉट प्लस यू एच आ जाएगी। एंड एट x इक्वल्स टू एक्स नॉट यू इक्वल्स टू 0, यदि इसमें x की वैल्यू एक्स नॉट पुट करेंगे तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हम x को एक्स नॉट पुट करते हैं तो u की वैल्यू 0, लिमिट इसमें
पहले u की लिमिट 0 आ जाएगी स्टार्टिंग वैल्यू, एंड x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच पे u की वैल्यू n आ जाएगी। तो इस तरह से u की वैल्यू 0 से n होगी। if x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एच देन dx इक्वल टू एच डी यू। अब x की वैल्यू एक्स नॉट प्लस यू एच, तो dx की वैल्यू होगी एच डी यू, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx का u के रेस्पेक्ट में, तो dx इक्वल टू एच डी यू आ जाएगा। अब इसी इंटीग्रेशन i को लेते हैं, i में अब लिमिट अब u के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, बिकॉज यदि हम dx की वैल्यू एच डी यू पुट करेंगे तो इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। यदि x की वैल्यू एक्स नॉट प्लस यू एच पुट की हमने और dx की वैल्यू एच डी यू पुट की, तो इसकी लिमिट हो गई 0 से n। तो पहले क्या थी, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एस थी, यानी x की वैल्यू से लिमिट थी। अब u की लिमिट हो जाएगी 0 से n तक, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to n। और इस फॉर्मूले में बाई नॉट प्लस यू डेल्टा बाई नॉट प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट, ये पूरा फॉर्मूला न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लिख देंगे इसमें, इनटू dx इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू u। अब इसको u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो i इक्वल टू एच, यहाँ पे बाई नॉट कॉन्स्टेंट है तो u आ जाएगा u बाई नॉट प्लस u का हो जाएगा u स्क्वेयर अपॉन 2 डेल्टा बाई नॉट प्लस u इंटू यू माइनस 1, इसको ले सकते हैं u स्क्वेयर माइनस 1 u स्क्वेयर माइनस u, ये हो जाएगा u क्यू अपॉन 3 माइनस u स्क्वेयर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और डेल्टा स्क्वेयर बाई नॉट अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। नेक्स्ट टर्म आएगी u की पावर 4 अपॉन 4 माइनस u क्यू प्लस u स्क्वेयर मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू बाई नॉट अब प्लस डैश डैश डैश। इस तरह से डिफरेंट टर्म्स आती चली जाएंगी। अब i की वैल्यू, i का हमने जो इंटीग्रेशन लिया था, i की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में क्या ली थी, ये ली थी। i कुछ लिया था हमने a टू बी एफ एक्स डी एक्स या एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच बाई डी एक्स, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे i की जगह, यानी i इक्वल टू है एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच बाई डी एक्स इक्वल टू एच इंटू एन बाई नॉट प्लस एन स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमने जहाँ पे भी u आ रहा है उसको हमने n से रिप्लेस कर दिया है इसमें, बिकॉज की लिमिट क्या थी हमारे पास 0 to n, तो हम 0 पुट करेंगे तो 0 कर देगा सबको, लेकिन n पुट करेंगे तो u को हमें n बनाना है केवल, तो क्या आ जाएगा n बाई नॉट प्लस एन स्क्वेयर इंटू डेल्टा वाई नॉट अपॉन 2 प्लस एन क्यू अपॉन 3 माइनस एन स्क्वेयर अपॉन 2 डेल्टा स्क्वेयर वाई नॉट अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6 एन पावर 4 अपॉन 4 माइनस एन क्यू प्लस एन स्क्वेयर मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू बाई नॉट प्लस डैश 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 डैश। इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी इंटीग्रेशन करने के बाद। इंटीग्रेशन करके इसमें u की लिमिट रखने के बाद ये वैल्यू आ जाएंगी। इसके बाद इक्वेशन 3 इज नॉन एज न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। ये जो इक्वेशन 3 आई है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला कहते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम तीनों रूल्स, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल निकाल सकते हैं। यदि n की वैल्यू 1 2 3 पुट करें और n इक्वल टू 1 का मतलब हमें एक एक सिंगल इंटरवल लेना है, जैसे x0 से x1 लेना है उसके लिए निकालेंगे, फिर x1 से x2 के लिए निकालेंगे, x2 से x3 के लिए निकालेंगे, अप टू xn-1 से xn के लिए निकालेंगे और उनका सम करेंगे तो हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल आ जाएगा। यानी सिंगल सिंगल इंटरवल से लेने हैं हमें, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। x0 से x1, x1 से x2, x2 से इस तरह से इंटरवल लेके इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें जस्ट n की वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं तो ये इंटीग्रेशन से वैल्यू आ जाती है इसकी। और इस तरह सेकंड फॉर्मूला है सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल में n की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें और इंटरवल में हम x0 से x2, जिसके बाद x2 से x4, x6 से इस तरह से वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे इंटरवल को, यानी इस तरह से इंटरवल बढ़ता चला जाएगा। और इसमें एक एक छोड़ के वैल्यू लेनी है, जैसे x0 से x2 और x2 से x4, देन x4 से x6, इस तरह से वैल्यू चलती चली जाएगी इसमें। इससे निकलेगा सिम्पसन 1/3 रूल। इस तरह सिम्पसन 3/8 रूल कैसे निकलेगा, तीन वैल्यूज आएंगी, x0 से x3, x3 से x6, x6 से x9, इस तरह से इन सब का समेशन करके n के पुट करने के बाद इससे निकल जाएगा हमारे पास फॉर्मूला सिम्पसन 3/8 रूल। इस तरह से हम तीनों रूल निकाल सकते हैं। इन तीनों रूल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्या क्या है ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल। और इससे हमने सिंपल हमने आज जो पढ़ा है वो क्या है, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला, जिससे कि तीनों रूल बनते हैं। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता क्या है उसके बारे में हमने सीखा थोड़ा सा। तो इस तरह से आज हमने जो डिस्कस किया वो क्या क्या था कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जनरली इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन यानी डेफिनेट
इंडेफिनेट इंटीग्रल और एक डेफिनेट इंटीग्रल। तो इन दोनों के बाद हमने यदि ए टू बी एफ एक्स जी इसका ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन किया और इसमें हमने ग्राफ बनाया इसके लिए, और ग्राफ को फिर डिफरेंट इंटरवल में डिवाइड किया हमने, इस तरह से रेक्टेंगल बनाए इसके, और फिर अलग अलग रेक्टेंगल्स को जिस सबका एरिया का सम किया जाए तो किसके इक्वल आता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के। यहाँ पे हमने सब डिवीजन किए थे इंटरवल ए बी के, यानी एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, इस तरह से डिवाइड किया था पूरे एरिया को, और उससे हमने टोटल एरिया निकाला सम ऑफ दिस वाई वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट प्लस वाई टू इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन अप टू वाई एन इंटू एक्स एन माइनस वन। यहाँ पे वाई वन वाई टू वाई एन की वैल्यू एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स एन पुट करेंगे, ये कहता है राइमन सम ऑफ द इंटीग्रल्स। फिर इसके बाद हमने क्वाड्रेचर फॉर्मूला किस तरह से बनता है वो पढ़ा इसमें, तो ये इस तरह से न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर आता है। जनरली इसमें जो डिस्कस करना है, तीन ही फार्मूले बनाए जाते हैं, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन बर्नर रूल, सिम्पसन थ्री-एट रूल। ये इसी के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इनको सॉल्व करेंगे हम। इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।